नमस्कार दोस्तों, फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एजी लाइफ। मित्रों, अगर आपने एजी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा क्यों माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात ना मानी और कर दिया एक पाप। जानिए क्या किया था धन की देवी ने। मित्रों, परमेश्वर के तीन मुख्य स्वरूपों में एक भगवान विष्णु का नाम स्वयं ही धन की देवी माँ लक्ष्मी के साथ लिया जाता है। शास्त्रों में विख्यात कथाओं के अनुसार माँ लक्ष्मी हिंदू धर्म में धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती है। माता लक्ष्मी विष्णु जी की अर्धांगिनी है। सुख व समृद्धि की प्रतीक माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु को युगों युगों से एक साथ देखा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन का आवास चाहता है तो हमेशा माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करें। इन दोनों का रिश्ता काफी शुद्ध व सर्वश्रेष्ठ माना गया है। परंतु ऐसा क्या हुआ जो लक्ष्मी जी के कारण भगवान विष्णु की आंखें भर आई। पुराणों में विख्यात एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी की किस बात से विष्णु जी इतने निराश हो गए। मित्रों, पुराणों में लिखी एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु जी जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी जी को तैयार होता देख माँ लक्ष्मी ने उसे पूछा, स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में हैं? जिसके उत्तर से विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूं। यह सुन माँ लक्ष्मी जी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि के उसकी आज्ञा मांगी। माँ लक्ष्मी द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह सुनते ही माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी और विष्णु जी के साथ धरती लोक जाने के लिए तैयार हो गई। मित्रों, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब भी सूर्य देवता उदय हुई रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी, जिसके फलस्वरूप माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी और भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर गई थी। अपनी नजर घुमाते उन्होंने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें पता नहीं चला। मन ही मन मुग्ध हुई माँ लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। मित्रों, फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आई तो भगवान विष्णु जी ने आंखों में आंसू आ गए। माँ लक्ष्मी के हाथ में फूल देख विष्णु बोले, कभी किसी के बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही उन्हें विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। मित्रों, माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु की इस भूल की क्षमा मांगी। विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए तुम 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ से वापस बुलाऊंगा। मित्रों, भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया, जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गई। माधव नाम की उस मालिक का एक झोंपड़ा था जहां माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां रहती थी। उसके बाद मित्रों, माँ लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूं, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी।
और उसके बदले में आप मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। मित्रों, भगवान की दी हुई इस बात पर माघव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफ़ी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां हो तो मुझे गुजारा करना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रहकर सकती हो तो अंदर आ जाओ। तो मित्रों, माघव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माघव के घर में नौकरानी बनकर रही थी। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माघव के घर आई थी उसके दूसरे दिन ही माघव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माघव ने जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माघव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माघव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, इस बेटी की रूप में मेरी किस्मत आ गई है। तो मित्रों, एक दिन माघव जब अपने खेत में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी की कोई नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी है। यह जानकर माघव बोला, हे माँ, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत का काम करवाया है। माँ, यह कैसा अपराध हो गया, हे माँ, सबको माफ कर दो। तो मित्रों, यह सुन माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माघव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी अपने स्वामी द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। तो ये थी एक पौराणिक कथा मित्रों। धन्यवाद। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। I go la 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 la.